हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉटन की 3 ब्लाउज को एक साथ रख कर के कटिंग करेंगे। यानी एक ब्लाउज की कटिंग में हम 3 ब्लाउज की कटिंग करेंगे। टाइम की बचत। जितना समय हमको एक ब्लाउज को काटने में लगता है उतने समय में हम तीनों ब्लाउज एक साथ काट लेंगे। तीनों फोल्ड को हमने एक साथ बिछा लिया है कपड़े को। एक के ऊपर एक बंद भाग मेरी हाथ की तरफ है। लंबाई हमने 15.5 इंच ली है। 2 इंच गला और 3 इंच कंधे की चौड़ाई। 5.5 इंच आर्म होल के लिए। 10 इंच 34 इंच का ब्लाउज है। 8.5 प्लस 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन है। गले की गहराई 9.5 इंच है। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। पूरी लंबाई हमारी 15.5 इंच है। 13 इंच तैयार है। 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। सारा मेजरमेंट में लिख दे रही हूँ। आर्म होल की शेप देते हुए गले को ऊपर से 2 और नीचे पहले 3.5 इंच हम कंधे पर से नाप लेते हैं और 10 इंच पर हम इसकी प्लेट की शेप देंगे। हाफ इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेनी है। ये हमारा सिलाई के लिए है 1.5 इंच और बगल में भी हमारा 1.5 इंच है, वो सिलाई के लिए है। गले की शेप दे देंगे और इसके बाद हम ये तीनों पार्ट को एक साथ कटिंग कर देंगे। कंधे को काट ले रहे हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग हम एक साथ आसानी से कर ले रहे हैं। इसको काटने के बाद हम आगे के पल्ले की जो कटिंग करेंगे इसी को रखते हुए करेंगे। सिर्फ हमको गले की शेप लगानी है, आर्म होल की गहरी शेप लगानी है और लंबाई में फैब्रिक इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। खोल के दिखा दे रही हूँ, देखिए बिल्कुल फ्रेश कटिंग हुई है। एक साथ कम समय में इसी तरीके से ब्लाउज आसानी से आप काट सकते हैं। पीछे प्लेट के लिए कट दे रहे हैं। अब इसमें हमको स्लीव भी थोड़ी लंबी निकालनी है। 80 सेंटीमीटर कपड़ा था, तो देखिए हम आगे का पल्ला कहाँ से निकालेंगे। हम चाहते तो दोनों पल्ले एक साथ निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, सिंगल पीस निकालने से हमारे कपड़े की बचत होती है और लंबी स्लीव आसानी से निकल सकती है। मैं रख के काट रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स होंगे तो शेप लगाने के बाद आप कटिंग करें। आगे के गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और गहराई जो है वो 5.5 इंच। मैंने डायरेक्टली अंदाजे से काट लिया है। जब आप खूब कटिंग करने लगते हैं तो आपको एक नाप जो है याद हो जाती है कि इतने में आपका 5.5 इंच आ जाएगा, इतने में आपका 3 इंच आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने अंदाजे से कटिंग कर ली। उसको नाप के भी दिखा देती हूँ। 5.5 इंच ही आएगी। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी छोटी बड़ी है उसको हम कट करके निकाल दे रहे हैं। ये कपड़े की हम बटन पट्टी वगैरह निकाल देंगे।
कंधे पर से हमको चेस्ट रेखा मेजरमेंट करनी है। मेरी चेस्ट रेखा 9 इंच है इस ब्लाउज की, तो मैंने 9 इंच नापा है। अगर 9.5 है तो 9.5 भी आप ले सकते हैं। यहाँ से 3.5 से 4 के बीच में इसकी चौड़ाई रखते हैं। अब हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। बीच का जो सेंटर पॉइंट है उससे 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, और इस साइड भी हमको सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच का एक निशान लगा देना है। ये हमारी चारों प्लेटें हो जाएगी। अगर आप कॉटन ब्लाउज में इस तरीके से शेप लगा रहे हैं तो बिना धागा का, मशीन में बिना धागा समाए हुए आप इसकी सिलाई लगा दीजिए, तो आपकी सारे पल्ले में शेप उभर के आ जाएगी। आर्म होल की गहरी कटिंग दे रहे हैं। अब एक ट्रिक है, वैसे इसका कल मैं स्टिचिंग का वीडियो डालूंगी प्लेट वगैरह का, आप ज़रूर देखिएगा। एक कट दे रही हूँ कि सारे पल्ले में हमको निशान लगाने में आसानी हो। अब देखिए, ये जो हमने प्लेट दी है ना, ये प्लेट को सिलाई का तरीका थोड़ा सा आप बदल दीजिए, तो आपकी जो ये सिंपल ब्लाउज की कटोरी की तरह एकदम फिटिंग आएगी। आधा इंच हमने बगल से प्लेट का शेप देना है, और जितना प्लेट है उसको कम से कम ऊपर से 2.5 या 3 इंच रखते हैं। नीचे से हमारी ये सिलाई एकदम सीधी चलाएंगे। बिल्कुल जब हम प्लेट देते हैं तो इसको सीधा सिलेंगे। इसके बाद ऊपर वाली जो सिलाई है ये यहाँ से हमको तिरछा देना। डायरेक्टली क्या करते हैं अक्सर कि नीचे से ही प्लेट को टेढ़ा करना शुरू कर देते हैं। तिरछा नहीं, आपको कुछ दूर सीधा ले जाना है, उसके बाद आप इसमें तिरछा सिलाई दीजिएगा, तो बीच में आपका जहाँ पर उभार आना चाहिए वो बिल्कुल कटोरी की तरह आता है। मतलब ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है उस तरीके से। चलिए, अब हम सारे कपड़े को एक साथ मोड़ लेते हैं एक एक करके, और उसके बाद में स्लीव की शेप लगाते हैं। मैंने सारे कपड़ों को मोड़ लिया है। आस्तीन की लंबाई 9.5 इंच तैयार रखनी है, लेकिन ये पूरी फैब्रिक मेरी 10.5 इंच है, तो हम इसमें पट्टी दे करके, नीचे में फ्लश पट्टी दे करके और हेम कर देंगे। 3 इंच हमने यहाँ से मेजरमेंट किया है, और 3 इंच ही हमने माइनस किया है साइड में खुले पार्ट की तरफ, और 1.5 इंच का एक शेप फिर लगा दिया है। और इसमें हम तिरछी शेप जो 1.5 इंच की माइनस करते हुए शेप दे देंगे बाह की। इसके बाद इसको तिरछा मिलाएंगे 1.5 और 3 वाले हिस्से को, और उसमें हल्की सी गोलाई ऊपर से और हल्की सी गोलाई नीचे से करते हुए स्लीव की हम शेप दे देंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से हमारी आस्तीन की शेप हो जाती है। इसको भी काट करके निकाल दे रहे हैं। अब बताइए, तीनों ब्लाउज कटिंग करने में हमको कितना टाइम लगा, कितने आराम से हमने कटिंग करी है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन के घंटे को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम फिर सारे पल्लों को एक बार खोल दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको इस स्लीव में फ्रंट पार्ट की जो गहरी कटिंग करनी है वो बड़ी आसानी से मैं बताती हूँ। देखिए, और इसी तरीके से करिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। डेढ़ इंच छोड़ते हुए हमको आस्तीन को मोड़ लेना है, और ये जो शेप हमको पत्ती की तरह दिख रही है, इस शेप को हमको कटिंग करके निकाल देना है। वहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ा है, और इस कटिंग को हम काट के निकाल दे रहे हैं।
बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके की हमारी स्लीव के आगे की गहरी कटिंग हो जाती है। अब इसको मैं बराबर करके दिखाती हूँ तो आपको साफ दिखेगी। ये देखिए, हो गई ना आगे की कटिंग। अब बोलिए, हमने 10 मिनट में पूरे तीनों ब्लाउजों को एक साथ काट लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।